अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जावेद और आप देख रहे हैं लर्न विद जावेद के साथ। आज हम सीखेंगे पाइवट टेबल स्टेप बाय स्टेप अपने एक्सेल के अंदर। 90% लोग एक्सेल यूज़र पावर टेबल से डरते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप एक्सपर्ट बन जाओगे इंशाल्लाह। तो बिना टाइम इसके अपनी वीडियो पे चलते हैं। लेट गेट वी स्टार्टेड। विंडो आर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे विंडो आर, और यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास पहले से एक्सेल ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, एक्सेल ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो ये है हमारा पावर टेबल। आज इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 90% लोग जानते ही नहीं है कि पावर टेबल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम डेटा समराइज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको मैं लास्ट में एक टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ जिसमें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे 5 सेकंड बना सकते। ठीक है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं लास्ट में आपको रियल जॉब वाली एक एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला और आप जॉब में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे। किसमें जाएंगे? इंसर्ट के अंदर। अब ये डेटा है, हमें यहाँ पे इसका मालूम करना है कि फीमेल्स जो टेस्ट है ये, और जो मेल्स हैं उनमें से हमने मेल्स को अलग निकालना है, फीमेल्स को अलग निकालना है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, वो हम पावर टेबल के ज़रिए निकालते हैं। तो ये हमारा डेटा समराइज़ भी करके देता है, और इसके अलावा सम भी करके देता है, और इसके अलावा असेंडिंग डिसेंडिंग में भी करके देता है। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। और ये इतना कॉम्प्लेक्स डेटा है, सिर्फ 5 सेकंड में मैं समरी में कन्वर्ट कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर टेबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम टेबल रेंज यहाँ से लोगे। अच्छा, ये इतना एक्सपर्ट है एक्सेल कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ये एक्सेल की शीट सेलेक्ट डेटा सेलेक्ट करके दे देगा, इसको इतना पता है। तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू ऑप्शन भी है, न्यू वर्कशीट भी है, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट है। अगर आप यहाँ पे पावर टेबल दिखाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप शो नहीं करवाना चाह रहे तो फिर आप करोगे न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में क्या होगा, ये हमारी अगली शीट पे हमें यहाँ पे शो करना सिखा देगा, मतलब वहाँ पे शो करा देगा नेक्स्ट आपकी शीट पर। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शीट पे दिखाना चाह रहे हैं, हम यहाँ से ओके करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पे पर हमारा ओपन हो गया शीट 2 पे। ये देखो शीट 2 पे ओपन हो गया, और ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं नेम देख लेता हूँ, नेम कौन कौन से हैं। या इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने मार्क्स वगैरह देखने, फाइनल टेस्ट देखना है और इंग्लिश के या इसके, तो यहाँ से आप क्लिक कर दें। इंग्लिश के मार्क्स आपके 960 है। ठीक है, टोटल हमारा जो निकला है वो 960 है। अगर इसी तरीके से अगर मैं मैथ का दिखाऊँ तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश के जो हमने निकाले हैं वो 960 है। अगर मैथ के निकाले हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे हैं, मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स आए हैं सबके। ठीक है, और जो इंग्लिश में वो हमारे कम मार्क्स आए हैं। और अगर आपने देखा होगा कि आजकल के जो जनरेशन है उनको यहाँ पर इंग्लिश में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, और वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसका फाइनल टेस्ट देख लेते हैं। फाइनल टेस्ट देखोगे तो इसके 2015 यहाँ पर इसके समराइज हुए हैं, वैल्यू हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसका हाउस रेंट निकालूँ, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे हमें एक वर्टिकल में लेके आ जाएगा। ठीक है, रोज एंड अहमद ने 60 मार्क्स लिए हैं, इसका यहाँ पर 90 मार्क्स इसके मैथमेटिक्स में, टोटल इसके 150 हुए हैं। ठीक है, फिर अली शेर ने यहाँ पे 50 स्कोर मारा है यहाँ पे इंग्लिश में, और इसमें है आके 60 मार्क्स 120। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हाउस को यहाँ से हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पे मालूम करूँ कि फ़ीमेल और मेल ने कितने वो लिए हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि मेल्स कितने। फीमेल के टोटल्स जो मार्क्स हैं वो है 835, और मेल जो है आपको पता है यहाँ पे इंग्लिश में भी एक्सपर्ट होते हैं और थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी एक्सपर्ट होते हैं। तो उनके यहाँ पर मार्क्स जो हैं 1180 हैं अकॉर्डिंग टू गर्ल्स और बॉयज़ की। ठीक है, ये दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे कंपटीशन हुआ था जिसमें हमें 2 सब्जेक्ट रखे, एक मैथ का और एक इंग्लिश का, जिसमें जीते हैं वो हैं हमारे बॉयज़, जिसके 1180 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने एज निकालना है, एज भी निकाल लेगा। अगर यहाँ पर आपने इसके क्लासेस वगैरह, हाउस वगैरह, नेम वगैरह, जो भी चीज़ आपने लेनी है वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली हैं। अब इसका जो टोटल बन रहा है वो यहाँ पर सबका अलग अलग बन रहा है। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स का, यहाँ पर आपकी इंग्लिश का, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये काउंट करके दे रहा है। अगर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको अगर नेम जनरल ना बताऊँ, तो ये देखो किस तरीके से यहाँ पर करके दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से एज भी हटा दूँ, ठीक है, एज भी हटा दी, और यहाँ से क्लासेस हटा दे। ठीक है, क्लासेस हटा के हमने यहाँ पे मालूम करते हैं दो क्या होता है यहाँ।
तो ये देखेंगे आपके सारा डेटा आपको अकॉर्डिंग टू करके दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा लेबल में अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉलम्स भी अलग है, फिल्टर्स भी अलग है, रोज भी अलग है, और सम वैल्यूज़ भी अलग है। अगर यही चीज़ सम को मैं वैल्यू यहाँ पे कॉलम में कर दूँ, तो कॉलम में कुछ हमें यूँ इस तरीके से दिखाएगा हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं यहाँ पे सम। तो सम से क्या होगा, हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एज क्या थी उनकी, और सम ऑफ मैथ कितना था इसका, सम ऑफ इंग्लिश के कितने थे, वो सारी चीज़ें हमें वर्टिकल में शो करा देगा। तो ये था आज का लेक्चर, और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आई होप अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।